आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सिंगरौली में अब बच्चे सिर्फ किताबों में ही आसमान नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर उत्कृष्ट विद्यालय बैढ़न में 10 इंच का प्रोफेशनल टेलीस्कोप लगाया गया है। इस दूरबीन के जरिए छात्र अब चांद के गड्ढों, शनि ग्रह के छल्लों और गहरे आकाशीय पिंडों को करीब से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया। वहीं विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी सिंगरौली लगातार आगे बढ़ रहा है। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के निर्देशन में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तय लक्ष्य के मुकाबले बड़ी राजस्व वसूली की है। जिले ने करीब 4,833 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सामने 4,681 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। खनिज संपदा के साथ साथ वन संपदा को लेकर भी जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। वन मंडल जिला यूनियन सिंगरौली ने वर्ष 2026 के तेंदुपत्ता संग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस साल जिले के लिए 1,77,000 से ज्यादा मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 400 रुपए प्रति सैकड़ा निर्धारित की गई है, जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। इधर जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सिंगरौली को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। वर्ष 2020 के आईपीएस अधिकारी शियाज के एम ने जिले के एसपी का पद संभाल लिया है। इससे पहले वे बालाघाट के हॉक फोर्स में पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर समन्वय पर जोर दिया। नई पुलिस टीम के सक्रिय होते ही अपराधियों पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। बरगवा थाना पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने एक युवक के साथ मारपीट, नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पर्स लूट लिया था। वहीं प्रशासन अवैध खनन और भंडारण पर भी लगातार सख्ती बरत रहा है। खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम मझौला में कार्रवाई करते हुए निजी जमीन पर अवैध रूप से भंडारित करीब 174 घन मीटर लावारिस रेत जब्त की है। इधर सिंगरौली को रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। अब सिंगरौली सीधे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से रेल सेवा के जरिए जुड़ गया है। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने सिंगरौली रेलवे स्टेशन से साप्ताहिक धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औद्योगिक क्षेत्र में भी गतिविधियां लगातार जारी हैं। एनटीपीसी विंध्याचल ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। परियोजना और टाउनशिप के करीब 20 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान श्रमिक अधिकारों, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुए। अलग अलग स्थानों पर सेफ्टी टॉक और वेलनेस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इसी क्रम में एनटीपीसी विंध्याचल में फायर सर्विस वीक भी मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक बॉम्बे डॉकयार्ड अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को याद करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी पहल की गई है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने वृहद वृक्षारोपण के लिए एमपीआरवीवीएन के साथ एमओयू किया है। एनसीएल ने वर्ष 2026-27 में प्रदेश के खदान क्षेत्रों की 208 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर करीब 4,70,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब बात जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने की। जिले में खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी है। ये शिविर 4 जून 2026 तक चलेंगे। जिले के अलग अलग विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैढ़न की राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में फुटबॉल और क्रिकेट शिविर लगाए गए हैं, जबकि खो खो का प्रशिक्षण काइट राइज पब्लिक स्कूल और बास्केटबॉल का प्रशिक्षण कन्या महाविद्यालय बैढ़न में दिया जा रहा है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है। 71 वर्षीय लालमन को आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत आयुष्मान कार्ड मिला है, जिससे उन्हें अब हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं छोटे व्यापारी शिव नारायण को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण मिला है, जिससे वे अपना काम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह रीता कुशवाहा ने भी पीएम स्वनिधि की मदद से अपनी बंद दुकान को फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला किसान सत्य कुमारी जायसवाल के नेतृत्व में महिलाएं मिलेट उत्पादन और मार्केटिंग से आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।